क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग 15% लोग माइग्रेन की समस्या से प्रभावित हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, जो सिर्फ एक सर दर्द ही नहीं है बल्कि एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। एक ऐसी स्थिति है जो सिर के एक हिस्से में बहुत ही तेज दर्द के रूप में फील होती है। आज हम इसके लक्षण, कारण, डायग्नोसिस और उपचार के साथ साथ आयुर्वेद में इसके इलाज के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी माइग्रेन के दर्द से परेशान हैं या आपके जान पहचान में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे में इस वीडियो को ज़रूर देखिए या फिर ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन लोगों को माइग्रेन से छुटकारा पाने में कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की ये समझने से कि माइग्रेन एक्चुअल में होता क्या है। माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक होता है, लेकिन ये किसी साधारण सर दर्द से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन के कुछ खास पार्ट्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि तेज दर्द होता है जो कि ज़्यादातर सर के एक ही तरफ महसूस होता है। माइग्रेन के दौरान दोस्तों दिमाग में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नसें होती हैं, वो फैल जाती हैं और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि दर्द और दूसरे सिम्टम्स का कारण बनते हैं। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो माइग्रेन के दौरान सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि सर के आधे हिस्से में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और ये जो दर्द होता है ये थ्रॉबिंग टाइप का होता है। वैसे माइग्रेन के जो सिम्टम्स हैं दोस्तों, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, इसलिए कई बार समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो दर्द है वो माइग्रेन का दर्द है या एक आम दर्द है। माइग्रेन में जो सर दर्द होता है वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि कई बार इंसान की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा माइग्रेन के दौरान लोगों को तेज़ रोशनी और आवाज़ से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। कुछ लोगों को मतली और वॉमिटिंग की शिकायत भी होने लगती है और कुछ पेशेंट्स में ऑरा भी होता है। ऑरा का मतलब है कि कुछ ऐसे विजुअल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं जिसमें इंसान को कुछ फ्लैशिंग लाइट्स, उड़ती हुई लाइट्स या फिर विजन में टेम्परेरी कुछ चेंजेस दिखती हैं। कई बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिखने लगती हैं। इस तरह की चेंजेस आपकी नज़र में आने लगती हैं। इसके अलावा कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें तो उसमें आते हैं नमनेस और टिंगलिंग या फिर बोलने में मुश्किल का होना और किसी किसी पेशेंट में एक तरफ के हाथ या पैर में कमजोरी का हो जाना। इस तरह के सिम्टम्स भी कुछ लेस कॉमनली देखे जाते हैं। माइग्रेन के अटैक्स की ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। कुछ लोगों को महीने में 1 या 2 बार ही ऐसे अटैक्स आते हैं, वहीं कुछ लोगों में हफ्ते में 1 से ज़्यादा बार भी ऐसा हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो एक माइग्रेन अटैक कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक भी चल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माइग्रेन को हम साधारण हेडेक से आखिर कैसे अलग पहचान सकते हैं, कैसे दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जान लीजिए कि माइग्रेन में जो दर्द होता है वो तेज़ और धड़कता हुआ होता है, पल्सेटिंग नेचर का होता है, जो कि ज़्यादातर सर के एक ही हिस्से में होता है। इसके साथ साथ रोशनी और आवाज़ से सेंसिटिविटी, मतली यानी नौजिया की शिकायत और कभी कभी दिखाई देने में कुछ अगर परेशानी हो रही है तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मल हेडेक में नहीं होते हैं। इनसे आप पता चला सकते हैं कि किसी इंसान को माइग्रेन की शिकायत है या फिर नॉर्मल हेडेक की प्रॉब्लम है। रिसर्च के अनुसार माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति अपने काम और पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। उन्हें काम पर कंसंट्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। सोशल गैदरिंग्स से ऐसे लोग जो हैं वो बचने लगते हैं और उनकी जो नींद है वो भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं जिनकी मदद से आप जान सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर माइग्रेन है या फिर एक नॉर्मल हेडेक है। वैसे माइग्रेन के लिए कोई श्योर शॉट टेस्ट अभी तक नहीं इजाद हुआ है जिससे इस बात का पता लग सके कि किसी इंसान को माइग्रेन है या नहीं है। सिर्फ इन लक्षणों के आधार पे ही ये देखा जाता है कि किसी इंसान को माइग्रेन है या फिर उसको एक नॉर्मल हेडेक है। लक्षण के बाद आइए अब हम समझेंगे माइग्रेन के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और कौन से फैक्टर्स इसको ट्रिगर कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हम इसको रोकने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड रहें और सही कदम उठा सकें। साइंस के अनुसार माइग्रेन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके परिवार में किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको भी इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है होने की। दूसरा कारण है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, यानी ऐसे केमिकल्स जैसे कि सेरोटोनिन जो कि ब्रेन रिलीज करता है, अगर ये कम या ज़्यादा हो जाए, इनमें कोई इम्बैलेंस हो जाए तो इसकी वजह से भी ये माइग्रेन के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है। माइग्रेन को ट्रिगर करने वाले कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेस, नींद का ना आना या ज़्यादा आना और इसके साथ साथ कुछ डाइटरी हैबिट्स।
स्ट्रेस से हमारे शरीर में सर्टेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इसी तरह से नींद का पूरा ना होना या फिर ज़्यादा होना या कम होना, ये भी माइग्रेन के अटैक्स को कई बार बढ़ा सकता है। कुछ खाने की चीज़ें भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि चीज़, चॉकलेट और सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि तेज़ रोशनी का होना, बहुत तेज़ धूप में चले जाना, बहुत ज़्यादा तेज़ शोर शराबा होना, या फिर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल को सूंघ लेना, इत्र या फ्रेगनेंस को सूंघ लेना। ये भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेन के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। तो अगर आप माइग्रेन से बचना चाहते हैं तो इन ट्रिगर्स का ध्यान रखना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब भी हम माइग्रेन की बात करते हैं तो उसका डायग्नोसिस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि उसके लक्षण और कारणों का इलाज करना। माइग्रेन का डायग्नोसिस मुख्य रूप से क्लिनिकल सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री पर आधारित होता है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए हुए हैं जिनके ऊपर बेस करके डॉक्टर्स आमतौर पे माइग्रेन को डायग्नोज करते हैं। इसमें हेडेक की प्रकृति, ड्यूरेशन और साथ में होने वाले सिम्टम्स को देखा जाता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि माइग्रेन से आप पीड़ित हैं, ये दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो एक किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है ताकि सही डायग्नोसिस आपकी बन सके। दोस्तों, माइग्रेन के बारे में ज्ञान तो हमने बहुत सारा ले लिया। अब आइए हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपचारों और लाइफस्टाइल चेंजेस की जो कि माइग्रेन की रोकथाम और उपचार में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला कदम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस माइग्रेन का एक बड़ा ट्रिगर होता है, तो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप योगा, मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपके दिमाग को शांत करती हैं और स्ट्रेस लेवल्स को कम करती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको करनी है दोस्तों, वो है रेगुलर स्लीप पैटर्न्स को मेंटेन करना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि नींद की कमी भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। हर रात लगभग 7 से 8 घंटे की अच्छी वाली नींद लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी माइग्रेन के अटैक्स को बढ़ा सकता है। पानी की कमी से भी ऐसा हो सकता है। अब आते हैं डाइट पर। कुछ फूड्स ऐसे हैं दोस्तों जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि चीज़, रेड वाइन, प्रोसेस्ड फूड्स और कुछ प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स। इनका सेवन आपको कम करना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। एक बैलेंस्ड डाइट का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स आपके शरीर को ज़रूरी पोषण देते हैं और माइग्रेन के अटैक्स को कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार माइग्रेन में 3 दोष, वात, पित्त और कफ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वात दोष के इम्बैलेंस से ड्राइनेस और इंस्टेबिलिटी आती है। पित्त दोष के इम्बैलेंस से तेज और गर्मी बॉडी में बढ़ जाती है और कफ दोष के बढ़ने से हैवीनेस और स्लगिशनेस बॉडी में आती है, यानी सुस्ती आ जाती है, काहिली आ जाती है। ये सभी फैक्टर्स मिलके माइग्रेन के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में अमा यानी कि शरीर में जो जमा टॉक्सिन्स होते हैं, ये भी माइग्रेन को ट्रिगर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। इनको साफ करना बड़ा ज़रूरी होता है। जब दोस्तों हमारा पाचन तंत्र अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो ये अमा यानी जो टॉक्सिन्स हैं ये बॉडी में जमा होने लगते हैं और इन्फ्लेमेशन और पेन का कारण बनते हैं। आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो कि माइग्रेन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, जैसे कि ब्राह्मी जो कि दिमाग को शांत करता है और कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अश्वगंधा भी एक ऐसी ही हर्ब है जो कि स्ट्रेस को कम करती है और बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है। घरेलू उपचार के रूप में आप अदरक और तुलसी भी ले सकते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मददगार होते हैं। इसके अलावा घी यानी देसी घी गाय का और बादाम भी दिमाग को पोषण देते हैं और माइग्रेन के सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। और लास्ट में आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी भी माइग्रेन के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई जाती है। इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो शरीर में जमा अमा को यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे जो दोषास होते हैं उनको बैलेंस में रखता है। पंचकर्म ट्रीटमेंट्स में शिरोधारा, नस्य चिकित्सा और अभ्यंग जैसे थेरेपीज शामिल होते हैं जो कि माइग्रेन की रोकथाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू नुस्खे जो आप माइग्रेन से रिलीफ पाने के लिए आजमा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जनरल सजेशंस हैं और हर व्यक्ति के लिए
अलग अप्रोच भी हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने लिए कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें और आपका जो प्रॉब्लम है माइग्रेन की वो जड़ से ठीक हो सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके बाद ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। इसमें मैंने आपको स्वस्थ रहने के लिए 16 ऐसे नियम बताए हैं जो कि हर एक तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम में आपको हेल्प कर सकते हैं और बुढ़ापे तक आपको स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।